ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति सप्तमोऽध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या चतुःपंचाशत्तमी 54वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 53 कक्षाएं हमारी कंप्लीट हो गई। पाणिनीय प्राचीन व्याकरण को पढ़ने के लिए ये क्रम है। पहले अष्टाध्यायी स्मरण करनी होती है, अष्टाध्यायी, फिर अष्टाध्यायी के सूत्रों की ये प्रथम जो वृत्ति है, प्रथम जो व्याख्या है, उसको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में दूसरी व्याख्या जिसका नाम है काशिका वृत्ति, वो काशिका वृत्ति तब पढ़ी जाती है। यदि कोई व्यक्ति सीधी काशिका पढ़ने लगे या सीधी काशिका पढ़ाने लगे जिसने ये प्रथमावृत्ति नहीं पढ़ी है, तो उसको काशिका का ये मानिएगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जो समझ में आएगा वो उलट पुलट आएगा। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखें कि काशिका जो अष्टाध्यायी के सूत्रों की जो वृत्ति है वो द्वितीय स्तर की वृत्ति है। उसको समझने के लिए, समझाने के लिए पहले सूत्रों के अर्थ, पदच्छेद, समास आदि ये सब कुछ आना चाहिए, सिद्धियां आनी चाहिए। क्योंकि काशिका में सिद्धियां नहीं है, वास्तव में काशिका में सिद्धियां नहीं है। वहां तो सिद्धियां एकदम सीधी बता करके वहां पर तो उदाहरण बता दिए सीधे। तो सिद्धियों को सीखना यहाँ प्रथमावृत्ति में बताया गया है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, यदि आप काशिका को समझना चाहते हैं, जो द्वितीय वृत्ति जिसको बोलते हैं, उसको समझने के लिए पहले ये पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिएगा। अनेक लोग हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन काशिका आरंभ कर दी है, परंतु उनके पाठकों को प्रथमावृत्ति अर्थात सूत्रों के ना समास पता है, ना पदच्छेद पता है, तो उनको कैसे समझ में आएगी? कुछ समझ में नहीं आएगी, आई नहीं समझ में सकती। ठीक है, इसलिए आप सभी को अधिक से अधिक व्याकरण का ज्ञान अच्छी प्रकार से, सुगमता से हो जाए, आप जो भी परिश्रम करें उसका आपको पूरा फल मिल जाए, उस प्रक्रिया से हम आपको पढ़ा करके चल रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। तो अब तो 7वां अध्याय हमारा चल रहा है, काफी आगे निकल गए हैं मित्रों। चलिएगा, तो गत कक्षा में हमने आपको ये सूत्र पढ़ा दिया था, नित्यम छंदसी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब है हमारा इसके बाद 9वां सूत्र। खोल लीजिएगा, पुस्तक है तो।
और पुस्तक नहीं है तो पीडीएफ आप हमारे से ले सकते हैं, पुस्तक भी खरीद सकते हैं। दयतेर दिगी लिटि, दयते है षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, दिगी लुप्त प्रथमांत निर्देशः, लिटि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति आ रही है इसमें ऊपर से अंगस्य, अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः दयते रंगस्य लिटि परतो दिगि इत्ययम आदेशो भवति। कहते हैं दयति, ये दयति वास्तव में देंग रक्षणे धातु है। देंग रक्षणे को दयति बनाकर, दयति में देंग रक्षणे धातु को लिट के परे रहते, लिट प्रत्यय आएगा तो लिट के परे रहते क्या आदेश हो जाएगा, दिगी, इत्ययम दिगी आदेश हो जाता है। दिगी में किसी की संज्ञा नहीं होती, दिगी पूरा का पूरा आदेश होता है। उदाहरण दिया है अवदिग्ये, अवदिग्याते, अवदिग्ये रे, ठीक है, सरल है वैसे, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं, देखिएगा यहां लिखा हुआ है लेटस्त जयो रेशी रेच तक के स्थान में एश होकर के दे और एश दिगी आदेश हो गया, इसको अनेकाल से सर्वस्व बता दूंगा। अब यहाँ पर दिगी आदेश द्विवचन का बाधक अपवाद है, ध्यान रखें। यहाँ पर यह विशेष बात है, जो दिगी आदेश कर रहे हैं ये वस्तुतः दुर्वचन का अपवाद है। बाधक मतलब दुर्वचन नहीं होगा, ऐसे दुर्वचन प्राप्त था परंतु दुर्वचन नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका यहाँ पर तो समाधान नहीं बताया है, इतना ही लिख दिया है कि नहीं होता बस, ठीक है, अथवा दुर्वचन नहीं होता। इसलिए नहीं होता, वस्तुतः ऊपर जो सूत्र है नित्यम छंदसी, नित्यम छंदसी से क्या है, नित्य की अनुवृत्ति लाते हैं, नित्यम की, किसकी, इसमें नित्यम की अनुवृत्ति ला करके, नित्यम की अनुवृत्ति ला करके कहते हैं कि दे दयतेर अंगस्य लिटि परता दिगी नित्यम भवति अन्यत किमपि कार्यम ना भवति। नित्यम से अर्थ नित्य दिगी ही होता है, उसको दुर्वचन आदि कुछ भी नहीं होता। ऐसे काशिका में बताया है, काशिका में ये समाधान दिया है, यहाँ पर तो नहीं दिया, यहाँ तो ये कह दिया। तो आपके मन में ये शंका आ सकती है कि क्यों नहीं होता, भाई होता क्यों नहीं है, तो होता क्यों नहीं है, तो उसका उन्होंने समाधान किया कि ऊपर से इसमें नित्यम की अनुवृत्ति लाएंगे और ऐसा करेंगे, इसका अर्थ कि नित्य ही दिगी आदेश होता और कोई कार्य नहीं होता, ठीक है, इसलिए दुर्वचन नहीं होता। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब सिद्धि कर लेते हैं, आपको करा देते हैं। ये है हमारा देंग रक्षणे धातु, देंग का दे बचा, लिट आ गया, लिट आत्मनिपदी है क्योंकि गित है, अनुदात आत्मनिपदम, ता जाएगा, ता के स्थान में यहाँ पर लिटस तयो रेशी रेश से एश हो गया, एश का ए बचा, ठीक है जी। अब यहाँ पर इस सूत्र ने क्या कर दिया, लिट के परे रहते हैं, इसको दे को क्या कर दिया, दिगी कर दिया, ध्यान रखेंगे, क्या कर दिया, दिगी। अब इसकी संज्ञा नहीं है इसमें, ठीक है, ये अनुनासिक ही नहीं है, इसलिए संज्ञा होगी नहीं, दिगी। अब यहाँ दुर्वचन भी रुक गया, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, एको एणची लगने लगा था, क्या है, एको एणची, परंतु उसका अपवाद था अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरियम वंगौ, फिर उसका भी अपवाद आगे था एरणे काचो संयोग पूर्वस्य। तो एरणे काचो संयोग पूर्वस्य से क्या हो जाएगा, इसको यण आदेश हो जाएगा, यंग नहीं होगा, यण आदेश होगा। तो इसको ई को या होकर के क्या बन जाएगा, अब पूर्वक है, यहाँ अब उपसर्ग है, अब दिग्ये, जब इसको आताम ले आएंगे तो तितात्मनिपदनम टेरे करके ये दिग्ज्ञाते बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही अब दिग्गेरे, यहाँ पर इरेच हो जाएगा, लिट यहाँ पर ऐसा भी कर लीजिएगा, पहले लिट तितात्मनिपदनम टे से ए तो कर लेंगे ते, और फिर ते को एश कर देंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो अब दिग्गिरे ये बहुवचन का बन जाएगा, ठीक है, झको इरेच हो जाएगा इसी सूत्र से। चलिएगा, बाकी कुछ इसमें विशेष नहीं है, इतना ही है, ठीक है। यहाँ दयते
निर्देश से दय धातु का ग्रहण नहीं होता, क्योंकि उससे तो आम प्रत्यय कहा है। क्या है? कोई कहे दयते कहा है, यहाँ तो दय धातु का ग्रहण होना चाहिए, दय रक्षण आदि। तो दय तो कहते हैं दय धातु से क्या है, दयाया षष्ठ, ये सूत्र है यहाँ पर 3 लिट पर रहते, दया सच में दय धातु को तो आम प्रत्यय कहा है। हाँ, लिट मिलेगा ही नहीं, आम मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए दय का ग्रहण नहीं है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब आइएगा आगे, ऋतश्च संयोगादेर्गुणः, ऋतः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्ययपदम, संयोगादेः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, गुणः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, समास संयोग आदिर यस्य स संयोगादिः तस्य संयोगादेः बहुव्रीहि। ठीक है, संयोग आदि में है जिसके वो संयोग आदि हो गया। ठीक है, वो विशेषण किसका है, ऋकार का है वास्तव में। ठीक, तो अनुवृत्ति इसमें आ रही है लिटि अंगस्य अर्थ, संयोगादेर ऋकारांतस्यांगस्य गुणो भवति लिटि परतः। कहते हैं संयोग आदि में है ऐसे ऋकारांत धातु जो अंग, उसको गुण हो जाता है लिट के परे रहते। वस्तुतः ये क्या है, जहां पर असंयोगा लिटकित से लिटकित अपित लिटकितवत भवति, तो किंगिति जैसे गुण का निषेध प्राप्त था, गुण का निषेध प्राप्त था, तो वहां पर संयोग आदि ऋकारांत धातु को गुण कर रहे। जहां वृद्धि प्राप्त है अचोयणती से, वहां तो वृद्धि होगी, ये वास्तव में गुण निषेध, जहां गुण निषेध का प्राप्त था वहां पर दोबारा गुण किया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। वृद्धि को नहीं रोक रहा, ये वृद्धि तो पहले ही होगा सबसे पहले। ठीक है, फिर जहां पर अपित होने के कारण से किंगिति जैसे निषेध हो रहा था, वहां पर दोबारा गुण करा दिया है। इसलिए इसके उदाहरण क्या दिए, स्विरी धातु है तो सस्वरतु सस्वरुहु। ठीक है, ध्वरि का दध्वरतु दध्वरुहु, स्मृ का सस्मरतु सस्मरुहु। ठीक है जी। अब देखिए, ये स्प्री धातु है, स्प्री है, और ये लिट आ गया, लिट के स्थान में द्विवचन का क्या आ गया, तस आ गया, तस को हो गया परस्पर पता नाम अणल अतुस से क्या हो गया जी, बोलो, अतुस आदेश हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अतुस। अब असंयोग लिट कितने कित है, कित है, कित होने से क्या किंगिति जैसे निषेध हो गया। तो अब इसने कहा संयोगादि धातु ऋकारांत है तो उसको गुण हो जाएगा जी, गुण हो जाएगा तो स्वर बन जाएगा ये। ठीक, स्वर। अब यहां पर इसको अब दुर्वचने वो लिट्टी धातु अनभ्यास से द्वित्व होकर के क्या बन जाएगा, इसको स्वर स्वर। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये क्या आजादी प्रत्यय, आजादी के परिवर्ते यहाँ पर गुण हो रहा है। ठीक है, आजादी के परिवर्ते यहाँ गुण हो रहा है, तो यहाँ अभ्यास में द्वित्व करके स्वीरी स्वीरी भी कर सकते हैं, स्वीरी कर लेंगे, फिर स्त्री बचेगा, उरत लगा करके, पर इन्होंने जैसे दिखा दिया है ऐसा ही हम कर लेते हैं। ठीक है, हम ये दिखा दिया इन्होंने, तो यहाँ पर क्या है स्वीरी, तो पूर्व व्याचा हलादि शेषा सबचा। ठीक है, यहाँ पर कोई दोष नहीं है, चाहे आप दुर्वचनेची लगा लीजिएगा चाहे मत लगा लीजिएगा। ठीक है, दुर्वचनेची वास्तव में वहीं लगाया जाता है जहां पर दुर्वचनेची न लगा करके कोई दोष अनिष्ट रूप बन रहा हो। अब यहाँ पर तो दुर्वचनेची लगा लीजिएगा तो भी वही बात है, नहीं लगाएंगे तो भी वही आता है, लगा लेंगे तो क्या हो जाए, औरत लग करके फिर दोबारा अर हो जाएगा उसको, और फिर शेष हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने सीधा दिखा दिया है, इसमें कोई भी अनिष्टता सिद्ध नहीं हो रही। ठीक है, तो सा अब सस्वरतु सस्वरतु, और जी को सो करके सस्वरुहु। ऐसे ही ये संयोग आदि धातु आप देख रहे होंगे, और दध्वरतु ध्यान रखेंगे, ह्रस्वकारांत धातु लेनी ये, तो यहाँ अभ्यासी चर्च से जश हो जाएगा, दध्वरु। स्मृ का सस्मरतु सस्मरुहु,
अब देखिए यहाँ पर क्या वास्तव में जब यहाँ पर टिप का बनाएंगे, टिप को अणल करेंगे, तो वहां पर क्या रूप बनेगा इसका? प्रथम पुरुष एकवचन में सस्वार, वहां ऐसा बनेगा सस्वार। यहाँ पर तो वृद्धि हो जाएगी अणल के परे रहते। तो यहाँ अपित्त लिट दिखाया है कित वाला, ठीक है। चलिए तो ये सिद्धि कीजिएगा। ऋच्छत्तरीताम, ऋच्छत्तरीताम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समास। ऋच्छतिश्च रीच रीत ऋच्छत्तरीतः येषां ऋच्छत्तरीताम। इतरेतर योग द्वंद्वः, द्वंद्व समास होगा। एक तो ऋच्छति माने ऋच्छ धातु ले लिए, एक ऋगतौ धातु ले लिए, और रीत ये क्या है? दीर्घ रीकारांत धातु लिए टपर करके, क्या दीर्घ रीकारांत। चलिएगा तो अनुवृत्तीय गुणा लिटि अंगस्य अर्थ ऋच्छते रंगस्य रीति तस्य रीकारांतानां च लिटि परतो गुणो भवति। कह रहे हैं ऋच्छ धातु और री धातु और रीकारांत दिए हैं, उनको लिट के परे रहते गुण हो जाता है। अब देखिएगा यहां पर क्या था, जो ऋच्छ धातु है इसको तो ना गुण प्राप्त है ना वृद्धि प्राप्त है, क्योंकि ये तो वृद्धि भी नहीं हो सकती कि अणल प्रत्यय पर रहते, गुण भी नहीं हो सकता क्योंकि पुगंत लघु नहीं है। पुगंत लघु तो इसमें लघु उपदा में तो अच्छा आ रहा, इसको गुण प्राप्त नहीं था, इसको सब जगह गुण करा दिया, चाहे पित्त हो चाहे अपित्त हो, अणल आदि के पर वृद्धि प्राप्त ही नहीं है, तो सब जगह गुण करा दिया इसको लिट में, ठीक है। और री धातु, री धातु में क्या है? री धातु में जो पित्त हैं, पित्त क्या जो पित्त में क्या जो एक तो अणल उत्तम पुरुष का एक वचन और प्रथम पुरुष का एक वचन, वहां पर वृद्धि होगी, इनमें ध्यान रखेंगे। और सिप में इसको गुण होता है, सिप के स्थान थल हो जाता है, तो ये गुण कहां पर करेगा? वृद्धि को नहीं रोकेगा, वृद्धि तो यहां हो रही हो जाएगी, तो यहां तो वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये अपित्त लिट में काम करेगा, अपित्त लिट में जहां किंगति जैसे निषेध हो रहा था गुण का, वहां गुण कर देगा री धातु से। और दीर्घ रीकारांत धातुओं से भी वही स्थिति है, दीर्घ रीकारांत धातुओं को भी क्या है? पित्त माना पित्त को छोड़ करके, पित्त में जहां वृद्धि प्राप्त है दो में और एक में गुण प्राप्त वो हो जाएगा, परंतु अपित्त में अपित्त लिट कित में किंगति जैसे निषेध प्राप्त है, वहां ये सूत्र काम करेगा, ठीक है। ऋच्छति में तो सब में कर जाएगा, 9 प्रत्ययों में, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर हिंदी पढ़ लीजिएगा और थोड़ा समझ में आ जाएगा, फिर मैं सिद्धियां करा दूंगा। ऋक्ष धातु का रे लघु लघु उपदा नहीं है, अतः गुण की प्राप्ति नहीं थी, विधान कर दिया, सब जगह विधान कर दिया है। तथा री एवं रीकारांत धातु को कित लिट अर्थात अणल थल अणल पित स्थानीय को छोड़ करके, इन 3 को छोड़ दिया, तिप सिप और मिप को छोड़ करके परे रहते गुण अप्राप्त था, माने किंगति जैसे गुण की निषेध प्राप्त थी जो कित है। तो प्रकृत सूत्र ने गुण गुण कर दिया, विधान, ये विधान कर दिया गुण का, ठीक है। अब आइएगा, अब यहाँ इन्होंने सिद्धि यही देख लेते हैं, ठीक है, ये बना दिया आनर्छ। अच्छा अभी उदाहरण देख लेते हैं एक बार पहले। ऋक्ष का आनर्छ, आनर्छतु आनर्छु, इसमें तिप का भी बना दिया, तस का भी बना दिया, झी का भी बना दिया। री का आरतु आरो, इसमें तिप का नहीं बना सकते, ठीक है, तो ये तस का और झी का बनाया है। रीकारांतों में भी वही है, नीचकारतु नीचकारोहु, ठीक है। चलिएगा
आप देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है, ये है रिच धातु। चलिए हम यही देख लेते हैं। ये इतने से काम चल जाएगा। चलिए, ये रिच धातु है हमारी, ठीक है। और ये तिप आ गया, तिप को अणल हो गया। गुण वृद्धि इसको माने कोई प्राप्त नहीं है। अब इसको इस सूत्र से गुण हो जाएगा, पहले गुण हो गया, री को क्या हो गया, अर्च। क्या बने यार, ये बताओ। ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे, ये जो चा है, ये जो तुक तुक आकर के टू करके नहीं बना, ये है ही चाहिए अपने आप वास्तव में, ठीक है। तो ये अर्थ हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर द्वित्व कर देंगे, लिट्टी धातु और नब्बे से द्वित्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्च अर्च। पूर्व व्यासा हलादि शेषा, क्या बचेगा, अबचेगा, ठीक है, अबचेगा। अब यहाँ पर क्या है, आ में कहते हैं अतोगुणे प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, अतोगुणे। परंतु इसका अपवाद एक सूत्र है, पहले भी आया, अत आदे है कि अभ्यास में ह्रस्व आकार होता है तो उसको क्या होता है, दीर्घ होता है। तो अत आदे मतलब अभ्यास के आदि ह्रस्व आकार को दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो गया। अब जैसे ही दीर्घ हो गया उसके बाद क्या है, तस्मात् नुड द्विहलः, इसके आगे का सूत्र है, माने तस्मात् दीर्घात, उस दीर्घ मान अभ्यास में किए हुए ह्रस्वकार को जो दीर्घ है, उस दीर्घ से उत्तर दो हल वाला, क्या है, दो हल वाला जो अंग है, दो हल क्या इसमें ज्यादा है, दो से भी, तो उसको नुट आगम हो जाता है, ठीक है। इसका पूरा अर्थ में पढ़ के बता देता हूं आपको, ये देखिएगा। कहते हैं तस्मात् दीर्घी भूतात अभ्यासात उत्तर से द्विहलो अंगस्य नुडागमो भवति। तो दो हल का मतलब कम से कम दो हल होने चाहिए। तो यहाँ तो दो हल हैं कि दो का तीन हल हो गए यहाँ तो, ठीक है। तो इसको क्या हो गया, नुट आगम हो गया, आदमी तो टकता उसे नुट इसके आदि में आ गया, ठीक है। तो ना बचा, तो अब आनर्छ, अब इसका ये संज्ञा होकर के अब बचेगा, आनर्छ। इसी प्रकार से क्या करेंगे आप, ये बन जाएगा आनर्छतु, तस का आनर्छु, जी में आनर्छु बन जाएगा। सारे सूत्र यही लगेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। आरतु आरुहु, तो इसमें क्या है, री धातु है ये, और ये तस आ गया, तस को अतुस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अतुस हो गया। अब इसको गुण की प्राप्ति नहीं थी, कित हो रहा था प्राप्त, तो पहले गुण की प्राप्ति उसका निषेध हो रहा था, तो इस सूत्र ने गुण कर दिया री को, क्या री को गुण कर दिया। तो अब री को गुण होकर के क्या बनेगा, आर, क्या बनेगा, आर। द्वित्व करेंगे इसको, आर आर, ठीक है। पूर्व व्यासा अलादि शेष, फिर अत आदेश से इसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो, दीर्घ। अब यहाँ पर ये नहीं लगेगा, ये तो नहीं लग सकता, क्योंकि ये दो अक्ष नहीं है, दो हल नहीं है, केवल एक ही हल तो हर रहा, इसलिए यहाँ नहीं लगेगा, ये नुट नहीं होगा। नुट नहीं होगा तो अका सवर्ण दीर्घ आरतु, आरतु बन जाएगा ये, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जब तिप लाएंगे, तिप के स्थान में अणल लाएंगे, तब क्या होगा, तब उसमें तो जब इसमें करेंगे तो वो बनेगा आर, ठीक है। अब इसकी प्रक्रिया क्या वो बता देता हूं, वहां ये जगह वृद्धि होगी, जैसे री धातु है यहाँ पर अणल आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या, इसको वृद्धि हो जाएगी, पहले क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, अचुर्णति से आर हो जाएगा, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दुर्वचने ची लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, तो करेंगे तब, ठीक है।
द्रवचनेची लगा भी सकते नहीं लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें। तो अब यहाँ पर ये क्या कर दिया, ये आर कर दिया, अब द्रवचनेची लगा दिया तो इसमें ये दुत्त हो जाएगा तो री, और फिर उरत, ये अत उरण रपरा, फिर अर हो गया, ठीक है। पूर्व व्यासा हलादि शेषा अवचा अत आदे से आ हो गया, अब का सवर्ण दीर्घ लग करके फिर आर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे, मैंने जो द्रवचनेची आप लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। लगाएंगे तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपको अभ्यास में उरत लगा करके उसको रपरत तो उर्ण रपरा के सहयोग से करके गुण करके वो अर करके फिर हलादि शेष लगा करके फिर वो प्रक्रिया बनेगी, ठीक है। चलिएगा, तो इस प्रकार से ऐसे ही रीकारण दीर्घ कि ये क्री धातु है, क्या है, क्री विक्षेप है, तो नी पूर्वक नी चकारतु बना लीजिएगा, निचकरु, या केवल अभ्यास में कोष्टु लगेगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं। चलिएगा, श्री द्री प्राम ह्रस्वोबा, श्री द्री प्राम ह्रस्व षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम ह्रस्व प्रथमा व्यक्ति वचनांतम वा अव्ययपदम समास श्री च द्री च प्री च श्री द्री प्रह, ठीक है। जैसा इसको यणादेश करके तेषम श्री द्री प्राम अनुवृत्ति हरे लिटि अंगस्य अर्थ श्री हिंसायां द्विविदारणे प्रीपालन पूर्णयो इत्येतेषाम् अंगानां लिटि परतो वा ह्रस्वो भवति। श्री जो दीर्घ है, श्री हिंसायां द्विविदारणे और प्रीपालन, तीनों दीर्घ रीकारांत हैं। इनको क्या है, लिट के परे रहते हैं, विकल्प से ह्रस्व हो जाता है। ये वस्तुतः क्या है, ये जो पूर्व वाला जो सूत्र था उसमें दीर्घ रीकारांत लिया था, उससे क्या है, नित्य ही गुण की प्राप्ति हो रही थी। तो इन्होंने क्या उस नित्य की प्राप्ति में कहा एक पक्ष में तो उसको वो ही रह जाता है, ह्रस्व कर दिया, अर्थात गुण नहीं होगा। ह्रस्व होगा जिस पक्ष में ह्रस्व होगा विकल्प से, उस पक्ष में गुण नहीं होगा। फिर जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा तो पूर्व वाले सूत्र से गुण हो जाएगा। जहां जहां वृद्धि प्राप्त है वहां पर ये नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। वृद्धि की जगह तो वृद्धि ही होगी, है। देखिएगा, आइएगा, यह देख लीजिए, जब पक्ष में ह्रस्वत्व नहीं होता तो इन धातुओं से रीकारांत होने से पूर्व सूत्र से गुण हो जाता है। इस प्रकार नित्य गुण की प्राप्ति में विकल्प से ह्रस्वत्व विधान है, बस यही है। सिद्धियां उदाहरण देख लीजिएगा, करनी आपको पड़ेंगी। विशश्रतो विशश्रु, जब रे इसको ह्रस्व री हो गया, जब गुण हो जाएगा ऊपर सूत्र से, तो विशशरतु विशशरु, विदद्रतु विदद्रुहु, पक्ष में विददरतु विददरुहु, निपप्रतु निपप्रुहु, पक्ष में निपपरपरतु निपपरुहु। अब करिएगा, एक सिद्धि में करा देता हूं आपको, ये है, ठीक है। ये क्या है, श्री धातु, विपूर्वक है, विपूर्वक क्या धातु है, श्री, ठीक है। और ये मैंने बताया पूर्व सूत्र जहां लगेगा वहीं लगेगा, ये अकित में ही लगेगा, अपित में लगेगा। तो यहाँ तस को अतुस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसको लिट है ये, इसके पहले इसको क्या हो गया, बोलो, ह्रस्व हो गया। अच्छा, ह्रस्व हो गया, अब इसको गुण नहीं होगा, है गुण। अब द्वित्व कर लेंगे, श्री श्री पूर्व व्यास, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पहले इकोयणची लगा दिया, यदि आपने इकोयणची लगा लेंगे तो द्रवचनेची से अजादेश हो जाएगा, ठीक है। तो मानिएगा हमने ऐसा कर दिया, इसको ये श्री और ये श्री हो गया था, तो श्री को री को यण आदेश होकर के रा हो गया, ऐसा हो गया श्रव। अब इसको लिट्टी धातु और नव्या से द्वित्व करेंगे तो द्रवचनेची से क्या अजादेश स्थान में तो या श्री, तो द्वित्व श्री, तो श्री उरत और उरण रपरा, तो शर हलादि शेष, तो क्या हो गया, श, श। और अब जोड़ दीजिएगा विशश्र, ये र और अ मिला देंगे तो विशश्रतु विशश्रु, ऐसे बना दे। जिस पक्ष में इसको
ह्रस्व नहीं होगा उस पक्ष में इसको गुण हो जाएगा पूर्व सूत्र से, अब वे शशरतु बन जाएगा, जैसे नी चकरतु बनाया था वैसे। ठीक है, चलिएगा ये हो गया पूरा। अब चलिएगा आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब आगे हमारा प्रत्ययों का, प्रत्यय के पहले ह्रस्वादि का ही प्रकरण है वैसे तो। चलिएगा ये 3 सूत्र और कर देते हैं, सरल है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है, कर देते हैं इनको भी। केणः, के सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अणः षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम, अनुवृत्ति ह्रस्वांगस्य, अर्थ के प्रत्यय परतो अणो ह्रस्व भवति। बस का प्रत्यय के परे रहते, का मतलब है जिस प्रत्यय का कम बचता है उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व में जो अण है उसको ह्रस्व हो जाता है। अण का अर्थ हो गया आ ई उ, माने आ माने आ माने आ ई उ, अण में ही आएंगे, उनको ह्रस्व हो जाएगा। बस पहले भी आ चुका कई बार, जका, कुमारिका, किशोरिका। तो इसमें क्या है, यहां पर इन्होंने बता दिया है कि जानाती थी जह, युगपद जापरी करह कैसे का प्रत्यय हो गया है, यहाँ पर जहां बन गया। फिर स्त्री को कहना है, इसलिए कोई जानने वाली स्त्री है तो उससे टाप हो जाता है, टाप होकर के ज्या बन जाता है। ये ज्या का अर्थ है जानने वाली, ठीक है। अब इसमें प्रागवात कह से ह्रस्वादि अर्थों में अल्प या ह्रस्व अर्थ में क्या हो जाता है, अथवा अज्ञात अर्थ में, ठीक है, अज्ञात आदि अर्थ में यहाँ पर क प्रत्यय हो जाता है। का हो गया, अब का हो गया, अब एक का प्रत्यय पहले इसको ह्रस्व हो गया, क्या हो गया ह्रस्व, तब क्या बना ये ज्ञ क। स्त्री को कह रहा था ये, अब भी स्त्री को फिर दोबारा टाप आ जाएगा, ये टाप का आ इसमें मिल जाएगा और जो सु आ जाएगा उसका हल्गादि लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा जका। ऐसी कुमारी से कुमारिका बना लीजिएगा पूरा, इसमें ये प्रागवत का से का प्रत्यय हो जाएगा, उसमें ये नहीं लगेगा, ठीक है। किशोरी से किशोरी का, ठीक है, माने अज्ञात माने ऐसी कुमारी जो जात नहीं है, ठीक है, या किशोरी का अज्ञात किशोरी तो उसको किशोरी का बोलेंगे। प्रक्रिया यही रहेगी, टाप आदि बाद में, पहले तो किशोरी से ह्रस्व हो गया ई को का प्रत्यय पर रहते, सरल है, ठीक है। चलिएगा, न कपि, न अव्यपदम कपि सप्तमी व्यक्ति वज्रांतम, अनुवृत्ति अणः ह्रस्वादि अंगस्य, अर्थ कपि प्रत्यय परतोणो ह्रस्वो न भवति। कहते हैं कप प्रत्यय का यदि कप परे है, माने कप प्रत्यय कैसा है, कप का है, कप प्रत्यय का, तो उसके पहले ह्रस्व नहीं होता, अण को पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त मना कर दिया। तो कहते हैं बहु कुमारी कहा, बहु बधू कहा, बहु लक्ष्मी कहा, इनमें सब में ये सूत्र है, इसमें कप प्रत्यय होता है। बहवः कुमारी कुमार्यः यस्या यस्मिन् देशे इत्यादि अर्थ में नद्य ऋतश्च, वही देखिएगा नद्य ऋतश्च से क्या है, कप प्रत्यय होता है बहु कुमारी शब्द से, ठीक है। तो कप प्रत्यय है तो इसके पहले तो इसको ह्रस्व नहीं हुआ। ऐसे बहु बधू का, बहुत सारी बधू वाला देश, ऐसे बहुलक्ष्मी का, बहुत सारी लक्ष्मी वाला देश, ठीक है। तो ये हो गया। तो कब के पर रहते ह्रस्व नहीं होगा। आपोन्यतरस्याम, आप षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, अमृति न कपि ह्रस्वा अंगस्य,
अर्थ आवंतस्यांगस्य कपि परतो विकल्पेन ह्रस्वो न भवति। कहते हैं आवंत अंग, आवंत माने टाप डाप चाप, ऐसे अंग को कप के पर रहते विकल्प से ह्रस्व नहीं होता, और विकल्प से ह्रस्व होता है, एक बार होता है एक बार नहीं होता। ठीक है, तो आवंतस्य अंगस्य कपि परतो विकल्पेन ह्रस्वो न भवति माने विकल्पेन भवति। तो क्या है, आवंत को पूर्व सूत्र से क्या है, नित्य ही प्राप्त था ह्रस्व उससे, केणा से। तो आवंत तो यदि होगा तो उसको मना कर दिया, विकल्प कर दिया। किसके, कप के परे रहते का, वो तो जका आदि वो तो कप प्रत्यय था, यदि कप में कप प्रत्यय यदि आवंत से आएगा तो उसको विकल्प से ह्रस्व होगा। ईकारांत उकारांत उसको नित्य कर दिया, मना ही कर दिया, नहीं होगा। तो उदाहरण दिया बहुखट्वका बहुखट्वाका, बहुमालका बहुमालक, इसमें क्या शेषाद विभाषा से विकल्प से कप प्रत्यय होता है। ठीक है, तो ये कप का ये भी है ये भी है, तो यहाँ ह्रस्व हो गया, यहाँ नहीं हुआ है बस। सिद्धियां सारी वहीं करा दी। तो बहवः खट्वाः यस्मिन् देशे स देशः बहुखट्वकः अथवा बहुखट्वाकः। तो बहुब्री समास करके शेषा भाषा से कप प्रत्यय हो जाए, इससे ह्रस्व का विकल्प, यहाँ ह्रस्व नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया आपका ह्रस्व का, आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ही लिया। अब आगे फिर सिद्धियां अभी चलेंगी, ठीक है, लगातार। अब ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं यहाँ पर, ये चलिएगा, अब अगली कक्षा में पढ़ें। सर्वेभ्यो नमः।